जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे स्टडी चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। और आज मैं आपके सामने आईएमपी फैक्ट कक्षा 12वीं फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत, उससे किस किस तरीके के 1 मार्कर क्वेश्चन और इस पूरे वीडियो में आपको 2 नंबर के मतलब कि 2 मार्कर क्वेश्चन भी देखने मिल सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी फैक्ट है आप इनको अपने नोट्स में शामिल करें, बार बार रिवीजन करें। इस चैप्टर से संबंधित हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। मेरा ये वीडियो आपको एक एक नंबर की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए आज हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है आवेश। आवेश अंग्रेजी में हम इसे चार्ज कहते हैं और यह एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय अंतराल। तो सबसे पहले मैंने आवेश का सूत्र लिखा हुआ है, आवेश बराबर धारा गुणित समय अंतराल, मतलब धारा और समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है आवेश का मात्रक कूलाम होता है, मतलब आवेश को मापने की इकाई क्या है, कूलाम। बहुत ही शानदार और बहुत ही आईएमपी ये वर्ड है कूलाम। कूलाम को आवेश का मात्रक कहते हैं। यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है आवेश का विमी सूत्र, बड़े ब्रैकेट के अंदर 80। देखिए फ्रेंड्स, धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर के लिए ए से मैंने डिनोट किया है इसको। और समय अंतराल मतलब समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, जैसे हम टी से दिखाते हैं, टी मतलब टाइम। इस तरीके से हमने बनाया धारा का मात्रक एम्पियर, धारा को हम ए से दर्शाते हैं, और समय अंतराल मतलब कि टाइम, तो 80 हो गया आवेश का विमी सूत्र। 2023 मेन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में, मूल आवेश क्या है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इसी को हम कहते हैं मूल आवेश। तो हमें यह फैक्ट याद रखना है। मूल आवेश क्या है? प्रकृति में सबसे न्यूनतम आवेश, सबसे कम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है और उसी आवेश को हम कहते हैं मूल आवेश। तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है। मोस्ट वैल्यूएबल वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यही वो वैल्यू है जो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होती है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर जो विद्यमान होती है। तो मूल आवेश हमने देख लिया, 2023 में ये पूछा गया था। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश मूल आवेश कहलाता है। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मतलब यदि हम एक कूलाम आवेश लें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है ये, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, इसके बराबर होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां मैंने लिखा हुआ है एक फेरट। एक फेरट की वैल्यू क्या होती है, 8.99 इंटू 10 की पावर 11। इसके बाद हमारा फैक्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने मान लिया कि यह कोई प्लस चार्ज है और हमें पता है कि प्लस चार्ज से ही हमेशा विद्युत क्षेत्र निकलता है। तो इस तरीके से प्लस चार्ज से ये विद्युत क्षेत्र निकला जो कि इस गोले के अंदर है, हमने मान लिया ऐसा। और यदि इसके अंदर हमने कोई परीक्षण आवेश रख दिया तो ये परीक्षण आवेश Q0 इस प्लस से जितने भी बल का अनुभव करेगा इस प्लस Q के कारण, उसे ही हम बोलते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे दर्शाते किससे हैं, तो इसे हम दर्शाते हैं ई से।
यहाँ मैंने लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F अपॉन Q0। F का मतलब होता है बल, बल का मात्रक न्यूटन, बटे मतलब प्रति, Q0 मतलब आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें सूत्र याद रखना होगा। F मतलब बल, बल का विमीय सूत्र होता है mLT उसकी पावर -2। तो ये आप निकाल सकते हैं। F का विमीय सूत्र बल का सूत्र लगा करके द्रव्यमान गुणित त्वरण, और नीचे आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र हमने सबसे ऊपर पढ़ा था AT होता है। तो जब ये A पलट के ऊपर जाएगा तो इसकी 1 पावर नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव पावर जब बटे के ऊपर जाएगी तो, और T की पावर जो 1 है ये भी नेगेटिव हो जाएगी। तो T की पावर 1 जो अभी पॉजिटिव है जब ऊपर जाएगी तो T की पावर -1 हो जाएगी। तो -2 तो पहले से है एक T की पावर -2, और जब ये भी जाके T की पावर -1 होगी तो जब ये घातें जुड़ेंगी, क्योंकि गुणा में आधार समान हो जाएंगे तो घातें जुड़ेंगी, तो -2 और -1 -3 बन जाएगा। इस तरीके से ये विमीय सूत्र बन जाएगा किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यदि आपको विमीय सूत्र देखना है तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है विमीय सूत्र पर, आप उसको अवश्य देखें, आपसे सारे विमीय सूत्र बनेंगे। इसके जस्ट बाद जो हमारा क्वेश्चन है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, इसी को तो हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटे लंबाई। अब यदि हमें इसका मात्रक बनाना है तो आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, फिर बटे मतलब प्रति, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मतलब कि कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक बन जाएगा। फिर हम देख रहे हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये हमें याद रखना है। इसका सूत्र क्या होगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो मात्रक कैसे बनेगा, आवेश का मात्रक कूलाम बटे मतलब प्रति, क्षेत्रफल मतलब मीटर का स्क्वायर, लंबाई गुणित चौड़ाई मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हमने मात्रक भी देख लिया। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, तो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश बटे आयतन। इसका मात्रक कैसे बनेगा, आवेश का मात्रक बन जाएगा कूलाम, और आयतन का जो मात्रक बनेगा वो होगा मीटर की घात 3, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से मीटर की घात 3। फिर मैंने लिखा हुआ है 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -6 कूलाम। ये हमें याद रखना है, 1 माइक्रो कूलाम की ये वैल्यू है 10 की पावर -6 कूलाम। इस तरीके से हमने कुछ फैक्ट देख लिए फर्स्ट चैप्टर के। हर फैक्ट आपको ऐसे याद रखना है कि वो एग्जाम में आया हुआ है। इसके जस्ट बाद जो हमारा फैक्ट सीरीज में जो टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं। जब दो बराबर तथा विजातीय आवेश, बराबर मतलब यहाँ भी Q चार्ज है, आवेश है, और यहाँ भी Q चार्ज है, मतलब यहाँ अगर 50 कूलाम है तो यहाँ भी 50 कूलाम आपको रखना पड़ेगा, बट वो विजातीय होंगी, मतलब साइन अलग अलग होंगी। अगर आपने यहाँ +50 कूलाम आवेश रखा हुआ है तो यहाँ पे -50 कूलाम आवेश आपको रखना पड़ेगा। और यदि एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है, मतलब कि जिस दूरी को हम 2L बोलते हैं, तो इस व्यवस्था को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जब दो बराबर तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तब यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ये हमने देख लिया, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से बनाया जाता है, ये हमने देख लिया। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए फ्रेंड्स, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से कोई एक आवेश आपको लेना है तथा उसकी बीच की दूरी मतलब कि जो 2L थी उसके गुणनफल को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से दर्शाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो राशि है यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, ये भी हमें याद रखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से कोई एक आवेश, वहाँ पे दो आवेश हमने लिए थे +Q या -Q, तो कोई एक आवेश हमने ले लिया +Q,
ठीक है, उनके बीच की दूरी थी 12। ठीक, इन दोनों के गुणनफल को ही तो हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक कैसे बनाया? लंबाई का मात्रक मीटर इंटू में कौन है क्यू, मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये हमने देख लिया, कूलाम इंटू मीटर। और टू कैसी राशि है? टू को हम मात्रकों में नहीं बता सकते, तो हम लिखेंगे P बराबर 2QL। ये सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और इसका जो मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर होता है। इसके जस्ट बाद जो हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह की, मतलब अगर ये कोई विद्युत क्षेत्र है इस तरीके का, हमने बनाया इसको, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के अभिलंबवत, ये एक सतह है, ये एक सतह है, इसको मैंने सतह बताया कि ये एक सतह है, और इस सतह के अभिलंबवत इस तरीके से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर किसी सतह के अभिलंबवत, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, तो हम बोलेंगे कि उसे ही हम, उन बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई बराबर इसका सूत्र होता है EDS cos थीटा। ये हमने देख लिया। फिर इसके जस्ट बाद आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमारे सामने है। किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत होता है। ये तो बहुत ही सरल फैक्ट है, ये हमें याद होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव पर नेट, मतलब कि कुल आवेश शून्य होता है। बिल्कुल सही फैक्ट है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर ये प्लस क्यू आवेश है और विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर F बल लग रहा है, ठीक, तो जो टोटल बल लगेगा वो होता है, इस पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो होता है QE। तो ये हो जाएगा प्लस QE। और ऐसे ही अगर माइनस Q है, क्योंकि हमें पता है ये बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं दोनों वैद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था में, इसी प्रकार इस Q पर भी जब कोई बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण तो वो होगा माइनस QE। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस QE और माइनस QE, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर नेट, मतलब कि कुल आवेश जो होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे आवेशित खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बिल्कुल सही है। मान लो कोई आवेशित खोखला गोला है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि आवेश हमेशा किसी भी चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है, बाहर होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है, E समानुपाती 1/r²। ये हमें याद रखना है। हर एक फैक्ट IMP है। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। अभी हम जानेंगे परावैद्युतांक होता क्या है। तो ये बहुत ही IMP फैक्ट है, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। देखिए, धातु में यहाँ पे ता है, अनंत में यहाँ पे ता है, तो ऐसे आप मिला लीजिए। गॉस प्रमेय केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा है अपनी टेक्स्ट बुक से, अपनी फिजिक्स की बुक से। धातु के अलावा अन्य माध्यमों का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। धातु के अलावा जो अन्य माध्यम होते हैं, धातु के अलावा अन्य माध्यमों का जो परावैद्युतांक होता है वह 1 से अधिक होता है। ये हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पास, हम देखेंगे एकांक आवेश की परिभाषा। और ये एकांक आवेश की परिभाषा पेपर में पूछी जा सकती है 2 नंबर में। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब होता है सेम प्रकृति के, प्लस प्लस वाले या फिर माइनस माइनस वाले, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश कहलाता है हमारा एकांक आवेश। तो ये हमें याद रखना है। इस तरीके से हमने देख लिया, एकांक आवेश की परिभाषा भी देख ली। इसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस IMP फैक्ट की सीरीज में, चैप्टर फर्स्ट से जितने भी हमें फैक्ट मिल सकते हैं वो सबका हमने कलेक्शन किया हुआ है बेहतर तरीके से। तो अब हम देखेंगे कुछ और शानदार फैक्ट। मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है एक कूलाम आवेश क्या है? जो किसी तार में 1 एम्पियर तथा धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करता हो। जो किसी तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करता हो, वही एक कूलाम आवेश है। बहुत ही IMP परिभाषा है आपके मेन एग्जाम की दृष्टि से। परावैद्युतांक क्या है? किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता।
मतलब एप्सिलॉन, तथा वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन 0 का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक की परिभाषा भी हमें याद रखना है। हमने पढ़ा है अभी कि धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, जबकि अन्य माध्यमों का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। इसके जस्ट बाद हमने पढ़ा 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। आवेशों का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बिल्कुल सही है, आवेशों का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये प्रैक्टिकल किस तरीके से किया गया था? हमने जब टेक्स्ट बुक में पढ़ा तो हमने देखा कि धनात्मक आवेश कैसे बना। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में जो भी आवेश आया उसको हम बोलते हैं हमारा धनात्मक आवेश। इसी तरीके से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल इत्यादि से रगड़ा जाता है तब हम देखते हैं कि छड़ में जो भी आवेश आता है उसे हम बोलते हैं ऋणावेश। और इसका नामकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये हमें याद रखना है। विद्युत बल रेखाओं की अभिकल्पना किसने की? माइकल फेराडे ने की, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के जनक माने जाते हैं। इसके जस्ट बाद हमने देखा जो हमारा अगला फैक्ट है, आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है। बिल्कुल सही है, आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है। हर एक फैक्ट हमें याद रखना है। इस तरीके से हम अंडरलाइन भी करते चल रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर प्रवेश करती हैं। ये हमें याद रखना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं खींची जाती हैं इस तरीके से वो परस्पर समांतर होती हैं और बराबर दूरी पर होती हैं। इसके जस्ट बाद हमने क्वेश्चन देखा हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E समानुपाती 1/r³। E समानुपाती 1/r³। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है E समानुपाती 1/r³। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो फ्लक्स अधिकतम होगा। बिल्कुल सही बात है। यदि पृष्ठ जो है, जो हमारी सतह है, वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है इस तरीके से, तो देखिए ऐसी कंडीशन जब सतह ऐसी रखी होती है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा संख्या में निकल रही हैं तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो समांतर कैसे हो सकता है? यदि इस तरीके से पृष्ठ है तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से निकल जाएंगी, मतलब इस सतह से होकर के नहीं निकलेंगी। तो हम बोलेंगे ऐसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। इसके बाद यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक, क्योंकि आवेश हमेशा बाहरी पृष्ठ पर होता है, अंदर तो होता नहीं है किसी भी खोखले गोले के। या कि हमेशा जो हमने देखते हैं कि जो गॉस प्रमेय भी होता है वो बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। बल आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर समांतर लाने का प्रयास करता है। ये हमने डेरिवेशन में देखा था कि बल आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाकर के समांतर लाने का प्रयास करता है। फिर हमने देखा कि ई तीव्रता वाले क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, ई तीव्रता वाले क्षेत्र में मतलब कि विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर QE। तो ये हमें याद रखना है। जो आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है वह बहुत ही नगण्य होता है, यही है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? नगण्य होता है। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, तो ये हमें याद रखना है, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। इसके बाद आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, ये याद रखना है। इसके जस्ट बाद एसआई पद्धति में जो एप्सिलॉन 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 जिसको हम बोलते हैं कि निरपेक्ष विद्युतशीलता वायु या निर्वात की, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻² कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमें याद रखना है, यहाँ पे स्मॉल m होगा। इस तरीके से हमने कुछ और फैक्ट देख लिए। सारे फैक्ट
एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर एक फैक्ट आप अपने नोट्स में शामिल करें। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले और हैं, मैंने इकट्ठे किए थे। हमें कुछ इस तरीके से भी तैयारी करना है। एप्सिलॉन जीरो वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन जीरो का परिचय है कि एप्सिलॉन जीरो है क्या, जिसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट देखी। आवेश का क्वांटीकरण क्या है इस चैप्टर में, तो प्रत्येक पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रत्येक पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणक होती है, जिसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पास Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। यहाँ पास ई इलेक्ट्रॉन है और n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या है, यहाँ पास n बराबर 1 2 3 4 ऐसा चलता है। तो प्रत्येक पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणक होती है। यह है आवेश का क्वांटीकरण। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने डेरिवेशन व्युत्पन्न किए हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू p अपॉन आर क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये भी हमें याद रखना है। हर एक सूत्र जो हमने डेरिवेशन में उत्पन्न किया है वो हमें याद होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। ये मोस्ट वैल्यूएबल फैक्ट है। इसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए शब्द क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो ये हमें याद रखना है। वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक क्या होता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये सब हमने नोट्स में देखा है, सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बस आपको इसका बार बार रिवीजन करना है। गॉस प्रमेय का गणितीय रूप क्या होता है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, यदि वह पृष्ठ निर्वात या वायु में रखा हुआ है। तो हम बोलेंगे निर्वात में, खासतौर से ये जो नियम बनाया जाता है ये निर्वात के लिए है कि निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। इसके जस्ट बाद दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसके द्वारा दिया जाता है, तो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के द्वारा। वायु या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य जो कूलॉम का नियम होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बल का मात्रक मैंने लिखा न्यूटन। इसके जस्ट बाद दो मोस्ट IMP फैक्ट हमारे सामने हैं। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रारंभिक बल का 4 गुना हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, खास फैक्ट है। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। इस तरीके से हमने बहुत ही शानदार फैक्ट देखे चैप्टर 1 के, और निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर का कोई भी 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बाहर का आने वाला है। यदि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप 2 नंबर और 1-1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।